Om Shanti. Good morning. Good morning, Baba. Let's bring all our attention in the center of the forehead and see who we really are. A tiny point of light, pure energy. मैं एक दिव्य शक्ति हूँ। भृकुटी के काल तख्त पर बैठकर मैं आत्मा अपना पार्ट प्ले कर रही हूँ और मुझे पूरी अवेयरनेस है मैं परम धाम की रहने वाली यहाँ खेल खेलने आई हूँ और ये शरीर केवल मेरा कॉस्ट्यूम है जिसको मैं आत्मा ने पहना है। ये देह अलग है, मैं आत्मा अलग हूँ और सारी ताकत मुझ आत्मा में है। मैं हूँ तो ये शरीर काम कर रहा, मैं इससे अलग हो जाती हूँ तो शरीर जड़ है। मैं आत्मा ने ही यहाँ पर 84 जन्म लिए, 84 बार में आत्मा गर्भ में आई, मेरे 84 फीचर्स बने। अब ये यात्रा पूरी होने को आई है, घर जाने का समय है और हमारा पिता हमें पावन बनाए गुणों शक्तियों से सजाकर घर ले जाने की तैयारी करा रहा है। मन बुद्धि से उठ चले ऊपर की ओर, पांच तत्वों की दुनिया से पार, आवाज की दुनिया से दूर। मैं आत्मा सितारा उड़ता जा रहा अपने घर, निराकारी दुनिया, निर्वाण धाम, शांति धाम। और सामने देखते हैं महान ज्योति, प्यार का सागर, शांति का सागर हमारा पिता है। हम उसके बच्चे बिल्कुल उसके जैसे हैं। बाबा के पास आकर बैठते हैं और बाबा का आज के दिन के लिए बहुत बहुत शुक्रिया करते। कैसे मृत वेले से बाबा हमारी सुंदर पालना करते, हमें ऊंची शिक्षाएं देकर हमें भी ऊंच बनाते, फिर हमसे सेवा करवाए हमारा श्रेष्ठ भाग्य भी बनाते। बाबा से आज्ञा लेते हैं आज का दिन शुरू करने की और फिर नीचे की ओर आते हैं और सारी ग्लोब को सामने देखें। ग्लोब के ऊपर चमकते हुए सितारे आत्माओं को देखें। सभी आत्माएं बहुत अच्छी हैं, प्योर हैं, शांत हैं और हमारे सभी के साथ संबंध बहुत अच्छे हैं। हर आत्मा हमारी साथी स्नेही सहयोगी है। सारा ब्रह्मांड हमें सहयोग दे रहा है। हम सबको स्वीकार करते हैं और सब हमें स्वीकार करते हैं। देखें, एक एक आत्मा तक हमारा ये मैसेज पहुंच गया है और वापस आ जाते हैं। पांच तत्वों की दुनिया, मैं आत्मा बुरीकुटी के अकाल तख्त पर विराजमान हो जाती हूँ। मैं जागती ज्योत सुजाग आत्मा हूँ। हमारी नस नस में ईश्वरीय ताकत समाई है, ईश्वरीय प्योरिटी समाई है। हम मन और तन से पूरी तरह से स्वस्थ निरोगी आत्माएं हैं और इस तन का भी बहुत शुक्रिया करते हैं जिसमें बैठ हम अपनी जन्म जन्मांतरों की कमाई जमा कर रहे, हर जन्म के लिए ऊंचते ऊंच भाग्य बना रहे हैं। अपने सम्मान में स्थित हो जाते। हम सर्वशक्तिमान के बच्चे, मास्टर सर्वशक्तिमान हैं। हमारे साथ सदा सब कुछ बहुत अच्छा होगा। हमारे सभी के साथ संबंध बहुत अच्छे हैं। हमारा परिवार यूनाइटेड है, हमारा घर स्वर्ग है और घर के चारों ओर परमात्म शक्तियों का पावरफुल ऑरा देखें जिसके अंदर कोई भी नेगेटिव एनर्जी आ नहीं सकती और हमसे परमात्म शक्तियां चारों ओर दूर दूर तक फैल रही और सबको सुख दे रही हैं। मस्तक में आ जाएं, देखिए अपने चमकते पवित्र दिव्य स्वरूप को। मैं आत्मा मस्तक मणि हूँ, चमकता हुआ हीरा हूँ। प्रेम, सुख, शांति, शक्तियां, ज्ञान, आनंद, ये मुझ आत्मा के अपने खजाने हैं। इन गुणों को धारण करना और धारण करके संबंध में आना, ये हमारी लाइफ का पर्पस है। मैं आत्मा बहुत देर शरीरों में रहने के कारण खुद को देह समझ बैठी और विकारों के अधीन होकर के रही।
झूठी दुनिया में झूठी बन करके रही, तो मुझ आत्मा पर कितनी सारी लेयर्स आ गई, देहाभिमान की, विकारों की, पाप कर्मों की। अब समा आया है जब हमारा पतित पावन पिता आकर हमें ऐसा ज्ञान स्नान कराता कि मैं आत्मा फिर से पावन बन जाती हूँ। बाबा आकर समझ देते हैं करना हमें है, जो करेगा सो पाएगा। ये ज्ञान स्नान है, जितना ज्ञान को घोटते हैं अपने में धारण करते आत्मा पावन बनती जाती। बाबा कहते बच्चे तुम्हारी प्रतिज्ञा है कि जब तक हम पावन नहीं बने तब तक बाप को याद करते रहेंगे और एक बाप को ही प्यार करेंगे। बाप से कि प्यार करना माना उसकी शिक्षाओं से प्यार करना। बाबा कहते जिसका मुरलीधर से प्यार उसका मुरली से भी प्यार। और अंत में जब शरीर छूटे तो बस एक बाबा की ही याद रहे और कुछ भी याद ना आए। ऐसा पुरुषार्थ सियाने बच्चे अभी से करते रहेंगे, क्योंकि कर्मातीत बनकर जाना है। इसके लिए इस पुरानी खाल से ममतब निकालते जाओ। बस हम जा रहे हैं बाबा के पास। बाबा बैठ हम बच्चों को समझाते हैं। बाबा कहते बच्चे प्रतिज्ञा करते हैं बेहद के बाप से, बाबा हम आपके बने हैं अंत तक, जब तक हम शांति धाम में पहुंचे। आपको याद करने से हमारे जन्म जन्मांतर के पाप जो सिर पर हैं वह जल जाएंगे। इसको ही योग अग्नि कहा जाता और कोई उपाय नहीं। पतित पावन या श्री श्री 108 जगत गुरु एक को ही कहा जाता है। वही जगत का बाप, जगत का शिक्षक, जगत का गुरु है। रचना के आदि मध्यांत का ज्ञान बाप ही देते हैं। ये पति दुनिया है, इसमें एक भी पावन होना असंभव है। बाबा कहते पतित पावन बाप ही सर्व की सदगति करते हैं। हम भी उनके बच्चे बने हैं। हम सीख रहे हैं कि जगत को पावन कैसे बनाएं। शिव के आगे त्रिमूर्ति जरूर चाहिए। ये भी लिखना है कि डेटी सॉवरेंटी हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। सो भी अभी कल्प के संगम युगे। क्लियर लिखने बेगर मनुष्य कुछ समझ नहीं सकते। और दूसरी बात बाबा कहते सिर्फ बी के नाम जो पढ़ता है उसमें प्रजापिता अक्षर जरूरी है, क्योंकि ब्रह्मा नाम भी बहुतों के हैं। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरिया विश्वविद्यालय लिखना है। हम जानते हैं पत्थर जैसे विश्व को पावन पारस तो एक बाप ही बनाएंगे। इस समय एक भी पावन है नहीं, सब एक दो में लड़ते गालियां देते रहते। बाप के लिए भी कहते थे कछ मछ अवतार। बाबा कहते अवतार किसको कहा जाता ये भी समझते नहीं। अवतार तो होता ही एक का है, वह भी अलौकिक रीति शरीर में प्रवेश कर विश्व को पावन बनाते हैं। और आत्माएं तो अपना अपना शरीर लेती हैं, पर एक परम पिता परमात्मा है जिसका अपना शरीर नहीं, जो गर्भ से जन्म नहीं लेता, जो खुद पावन है वही आकर सारे विश्व को पावन बनाते। बाबा कहते ज्ञान का सागर है। बाबा कहते ज्ञान का सागर है तो ज्ञान कैसे देंगे, शरीर चाहिए ना। इन बातों को हमारे सिवाय और कोई नहीं जानते। गृहस्थ व्यवहार में रह पवित्र बनना ये बहादुरी का काम है। बाबा कहते महावीर अर्थात वीरता दिखाई। ये भी वीरता है जो काम सन्यासी नहीं कर सकते, वह हम कर सकते हैं। बाबा श्रीमत देते हैं तुम ऐसे गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान पवित्र बनो, तब ही ऊंच पद पा सकेंगे, नहीं तो विश्व की बादशाही कैसे मिलेगी। बाबा कहते ये है ही नर से नारायण बनने की पढ़ाई। ये पाठशाला है, बहुत पढ़ते हैं इसलिए लिखो ईश्वरिया विश्वविद्यालय। ये तो बिल्कुल राइट अक्षर हैं। भारतवासी जानते हैं कि हम विश्व के मालिक थे, कल की बात है। अभी तक राधे कृष्ण लक्ष्मी नारायण के मंदिर बनते रहते हैं, कई तो फिर पतित मनुष्यों के भी बनाते हैं। द्वापर से लेकर तो हैं ही पतित मनुष्य। कहाँ शिव का कहाँ देवताओं का मंदिर बनाना,
और कहाँ ये पतित मनुष्यों का। बाबा कहते ये कोई देवता थोड़ी हैं। तो बाप समझाते हैं इन बातों पर ठीक रीति विचार सागर मंथन करना है। बाबा तो समझाते रहते हैं दिन प्रतिदिन लिखत चेंज होती रहेगी, ऐसे नहीं पहले क्यों नहीं ऐसे बताया। बाबा रोज रोज हमें ऊंची शिक्षाएं देकर ऊंचा बनाते, मन मना भव के मंत्र में स्थित कर देते। हम बिंदु बनकर उड़ चले ऊपर की ओर, देखी दुनिया से पार, आवाज की दुनिया से दूर। सूक्ष्म वतन फरिश्तों की दुनिया, फरिश्ता जिसका एक से रिश्ता। कोई बोझ नहीं, कोई बंधन नहीं, बीती बातें पुराने संस्कार सब पीछे रह गए। हम आगे निकल आए हैं, हम अपने बाबा के पास आए हैं। आत्मा परमात्मा का मिलन हुआ है, ये हमारा सच्चा सच्चा संगम है। और सामने देखें बाप दादा बाहें फैलाए, हम बच्चों का इंतजार कर रहे। बाबा कहते आओ मेरे मीठे लाडले, मेरे सिकीलते बच्चे। बाबा के नैनों के नूर, सिर के ताज बच्चे। हम भी दौड़कर पापा के पास जाते, पापा बाहों में समाते बहुत प्यार भरी दृष्टि दे रहे। बाबा का वरदानों भरा हाथ हमारे सर पर है। बाबा के नैनों से हाथ से निकली शक्तियां प्रकाश हमारे कण कण में भर रहा है। जन्म जन्मांतरों के विकर्म विनाश हो रहे, पुरानापन निकलते जाता जलते जाता, और हम आत्माएं एकदम रिफ्रेश हो रही हैं। हमारे ओरिजिनल संस्कार, हमारी नेचुरल नेचर इमर्ज हो रही है। पापा कहते कि जो ड्रामा में फिक्स है समय पर बाबा बताते हैं। ऐसे नहीं कह सकते कि बाबा आपने ये हमें पहले क्यों नहीं बताया। बाबा कहते जब ड्रामा में पार्ट है तभी बताऊंगा। तकदीर में ऊंच पद नहीं है तो टीचर भी क्या करेंगे। ऐसे तो नहीं आशीर्वाद से ऊंच बना देंगे। बाबा कहते अपने को देखना है, हम कैसी सर्विस करते हैं। विचार सागर मंथन चलना चाहिए। गीता का भगवान कौन, ये चित्र मुखिया है। बाबा कहते भगवान है निराकार, वे ब्रह्मा के शरीर बिगर तो सुना नहीं सकते। वे आते हैं ब्रह्मा के तन में संगम पर, नहीं तो ब्रह्मा विष्णु शंकर काहे के लिए हैं। बायोग्राफी चाहिए ना, कोई भी जानते नहीं। ब्रह्मा के लिए कहते हैं 100 भुजा वाले ब्रह्मा के पास जाओ, 1000 भुजा वाले के पास जाओ। इस पर भी एक कहानी बनी हुई है। प्रजापिता ब्रह्मा के इतने ढेर बच्चे हैं ना, यहाँ आते ही हैं पवित्र बने। जन्म जन्मांतर अपवित्र बनते आए हैं, अब पूरा पवित्र बनना है। श्रीमत मिलती है मामेकम याद करो। बाबा कहते कोई कोई को तो अभी तक भी समझ में नहीं आता कि हम याद कैसे करें, मुंझ पड़ते हैं। बाप का बनकर और विकर्माजीत ना बने, पाप ना कटे, याद की यात्रा में ना रहे तो क्या पद पाएंगे। बल सरेंडर है परंतु उससे क्या फायदा। जब तक पुण्य आत्मा बन औरों को ना अपनाए तब तक ऊंच पद पा नहीं सकते। बाबा कहते जितना थोड़ा मुझे याद करेंगे कम पद पाएंगे। डबल ताजधारी कैसे बनेंगे, फिर नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार देरी से आएंगे। तो बाबा ने अभी हमें पूरा चांस दिया है, जो बनना चाहे बन सकते हैं। फिर कभी हम कंप्लेंट नहीं कर सकते बाबा आपने हमें ये नहीं दिया, हमारा भाग्य ऐसा क्यों लिखा। अब बाबा सारे खजाने खोल कर दे रहा है। बाबा के यज्ञ में शरीर लगाएंगे तो कितने जन्म हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा। और बाबा के यज्ञ में धन लगाएंगे, सेवाओं में धन लगाएंगे, तो बाबा कहते धन सदा धनी होकर के रहेंगे। और जितना ज्ञान धन धारण करेंगे और दूसरों को बांटेंगे, बाबा कहते ये धन अविनाशी हो जाता। तो इसी समय का गायन है कि अब का किया हुआ सारा साइकिल हम खाते हैं। जो करना है अब करना है, ये कमाई का समय है। हमारा वक्त जा रहा है, संगम युग का बहुत थोड़ा समय बचा है। बाबा कहते इसके एक एक सेकंड को सफला करो, तीव्र पुरुषार्थ करो, तभी डबल ताजधारी बनेंगे और ऊंच पद पाएंगे।
बाबा कहते जैसे सर्प अपना पुराना खाल छोड़ता है और उसको खाल छोड़ने की का फिर उस पछतावा नहीं होता, दुख नहीं होता। बाबा कहते आप बच्चे भी ऐसे पुराने शरीर से ममतव निकालते जाओ, पुराने को छोड़ना है। सतयुग में हमें नया शरीर मिलेगा, नई दुनिया होगी। तो बाबा कहते ऐसे करते करते पुरानेपन से ममतव निकालते जाओ। अब पुरुषार्थ कर रहे हैं, जीते जी मरे हैं, जब तक के आत्मा पवित्र भी ना बने। पवित्र बन फिर ये पुराना शरीर छोड़ जाना है। हम समझते हैं कहाँ कर्मातीत अवस्था हो जाए तो ये शरीर छूटे, परंतु कर्मातीत अवस्था होगी तो आपे ही शरीर छूट जाएगा। बाबा से के पास ही मर्ज करें परिवार के सारे मेंबर्स को, उनके मस्तक पर चमकते हुए सितारे आत्मा को देखें, उन्हें संकल्प दें आप बहुत अच्छी प्योर आत्माएं हो। सबकी बुद्धि की तार बाबा के साथ जुटी है और सबका परम पिता परमात्मा से बहुत प्यार है और सबकी चार्जिंग एक पिता परमात्मा से हो रही है। सबकी बुद्धि एकाग्र है। बच्चों को संकल्प दें आप लाइफ में जो भी डिसीजन लोगे आपके लिए बहुत अच्छा होगा। और सबने अपना साथी साजन प्रीतम परमात्मा पिता को बनाया है, बाबा को साथी बना करके संतुष्ट हैं। बाबा के पास इमर्ज करें हमारे भाई बहन जिनको किसी भी प्रकार की परीक्षा आई हो, मन की, तन की, संबंधों की, हार्ट, लिवर, स्किन की। देखते हैं रूहानी हीलर बाबा, वेदों का वेद बाबा का हाथ सभी के सर पर है। सबके तन मन में परमात्म शक्तियां, हीलिंग एनर्जी भर गई है। वो पूरी तरह से स्वस्थ है, निरोगी है। हम कहते बाबा हमारे योग का बल और फल हमारे सभी भाई बहनों को मिल जाए, सबके हिसाब किताब आसानी से चुकतू हो जाए। और हम कहते पापा हमने लंबा चक्कर लगाया, 2 युगों से हम खुद को ही भूले हुए थे। हमने कभी भी किसी भी जन्म में किसी भी आत्मा को संकल्प मात्र से भी दुख दिया गया हो, सबसे माफी मांगते क्षमा याचना करते हैं। किसी ने कभी हमें दुख दिया हो, हम सच्चे दिल से समझ के सहित सबको माफ करते हैं। हिसाब चुकतो किताब बंद, गिले शिकवे दूर, अकाउंट बैलेंस जीरो। जो बीत गया सो पूरा हुआ, पास्ट इज पास्ट। आगे के लिए सबके साथ रूहानियत के श्रेष्ठ कर्मों के खाते बनाएंगे। और हम कहते बाबा जिन आत्माओं ने सारी यात्रा में हमें सुख दिए हैं, हमारे हर जन्म के माता पिता बहन भाई परिवार टीचर गुरु शिक्षक, सबका दिल से शुक्रिया करते। सभी के साथ से हमारी यात्रा बहुत सुंदर रही। वो आत्माएं विश्व में जहाँ भी पार्ट प्ले कर रही हों, सदा सुखी रहें, खुशहाल रहें। और अपने मीठे प्यारे बाबा का कितना ना शुक्रिया करें। इतनी बड़ी अथॉरिटी ने आकर हमें अपना बनाया, अपनी मीठी गोद में बिठाया है। बाबा से दृष्टि लेते सारी विश्व की आत्माओं को दृष्टि दें, सबका कल्याण हो, सब सदा के सुखी हो जाएं, सर्व प्राप्तियों से संपन्न हो जाएं। सबको दुआएं देते, बीती बातों को बिंदु लगाते, बिंदु बनकर ऊपर उड़ चलें। निराकारी दुनिया, निर्वाण धाम, शांति धाम, ब्रह्मलोक, सचखंड। और सामने देखे महान ज्योति, परम ज्योति, ऑलमाइटी अथॉरिटी, खंडों ब्रह्मंडों का मालक, सृष्टि का रचता, पतित पावन, दुख हरता, सुख करता, हमारा पिता बाबा के बिल्कुल पास आकर बैठे हैं। जिसको हम बिलोंग करते हैं हमारे सन्मुख में है। हमारी खोज भटकना समाप्त हुई, मन बुद्धि को ठिकाना मिल गया है। अपने दिल की एक एक बात बाबा को सुनाकर हल्के हो जाते। हर बात सबसे पहले बाबा से शेयर करते हैं, बाबा को सुनाते हैं। अभी वो समा है कि बाबा के साथ हर संबंध हम पक्का कर लेते, तो उसको प्रैक्टिकल में निभाना है। चाहे वो निराकार है, लेकिन हमारा दिल गाता है कि यही हमारा पिता है। आत्मा भी निराकार है, हमारे दिल की रूह रेहान केवल पिता परमात्मा से है।
बाबा को अपना सारा चार्ट सौंपते जाते। बाबा सर्जन बनकर हमें हर बात की दवाई देता है। बाबा कहते बच्चे अगर बताते नहीं छिपाते हैं तो बीमारी बढ़ने लगती है। अगर बाबा के साथ शेयर करते बताते हैं तो बाबा उसकी दवाई देते। और बाबा कहते बच्चे सदा याद रहे, सर्वशक्तिमान बाप हमारे साथ है। इस स्मृति से शक्ति प्रवेश करेगी, विक्रम भस्म होंगे। शिव शक्ति पांडव सेना नाम है तो बहादुरी दिखानी है, डरपोक नहीं बनना है। बाबा कहते जीते जी मरने के बाद ये अहंकार ना आए कि मैं तो सरेंडर हूँ। सरेंडर हो, पुण्य आत्मा बन, औरों को बनाना है, इसमें इसमें ही फायदा है। और बाबा कहते बच्चे निर्विघ्न स्थिति द्वारा समय के फाउंडेशन को मजबूत बनाओ तो पास वे ऑनर होंगे। जो बच्चे बहुत काल से निर्विघ्न स्थिति के अनुभवी हैं उनका फाउंडेशन पक्का होने के कारण समय भी शक्तिशाली रहते और दूसरों को भी शक्तिशाली बनाते। बहुत काल की शक्तिशाली निर्विघ्न आत्मा अंत में भी निर्विघ्न बन पास विद ऑनर बन जाती है या फर्स्ट डिवीजन में आ जाती। बाबा कहते तो सदा यही लक्ष्य रहे कि बहुत काल से निर्विघ्न स्थिति का अनुभव अवश्य करना है। ये नहीं कि बातें ठीक हो तब हम ठीक होंगे। बाबा कहते बातें तो आएंगी चली जाएंगी, लेकिन हम हर बात परिस्थिति में अचल अडोल होकर रहे, निर्विघ्न होकर रहे। बाबा कहते बच्चे हर आत्मा के प्रति सदा उपकारी उपकार अर्थात शुभ कामना रखो तो सब दुआएं प्राप्त होंगी। जैसे बाबा ने आकर हम आत्माओं पर उपकार किया, हमने बाबा की कितनी गिलानी की, अपकारी बने। बाबा ने अपकारियों पर भी उपकार किया, हमें आकर अपने मीठे बच्चे कहा, हमारी पालना करते, शिक्षाएं देते। बाबा कहते तुम भी ऐसे एक एक आत्मा के प्रति सदा उपकार की शुभ कामना रखो, तब सबसे दुआएं मिलेंगी। और बाबा कहते योग माना शांति की शक्ति। ये शांति की शक्ति बहुत सहज स्वयं को और दूसरों को परिवर्तन करती है। इससे व्यक्ति भी बदल जाएंगे तो प्रकृति भी बदल जाएगी। व्यक्तियों को तो मुक्त का कोर्स करा लेते हो, लेकिन प्रकृति को बदलने के लिए शांति की शक्ति अर्थात योग बल चाहिए। बाबा का बहुत बहुत शुक्रिया करते, बाबा के साथ कंबाइंड होकर बैठते हैं और सारे विश्व की आत्माओं को स्नेह और शक्तियों के जल से सींचते हैं। देखिए एक एक आत्मा तक हमारा ये मैसेज पहुंच गया है। एक एक आत्मा को बाबा के ज्ञान की, स्नेह की, शक्तियों की किरणें देते और एक एक आत्मा तक ये प्रकाश की किरणें पहुंच गई हैं। जड़ा तना टाल टालियां पत्ते पत्तियां हर आत्मा बाबा के ज्ञान के प्यार के प्रकाश के नीचे है। और सभी आत्माओं के दुख दर्द तकलीफें, तन मन की पीड़ाएं, रोग शोक चिंताएं, असुरी स्वभाव संस्कार उनके प्रभाव सदा के लिए समाप्त हो गए। सबके चित्त को चैन मिले, मन बुद्धि को ठिकाना मिले, घर परिवारों में सुख शांति भर जाए। प्रकृति के पांचों तत्वों ने मां बनकर 5000 वर्ष से हम आत्माओं की बहुत सेवा की है, बहुत सुख दिए हैं। हम दिल से प्रकृति का शुक्रिया करते, किसी भी दुरुपयोग दुर्वर्तों के लिए माफी मांगते हैं। और विश्व में जहाँ भी हमारे भाई बहन किसी ना किसी परीक्षा में है, हिसाब किताब चुकतो कर रहे, मन से तन से धन से संबंधों से, नेचुरल कैलामिटीज के कारण जहाँ इतने फ्लड्स आए हैं, पानी पानी हो गया, और किसी भी कारण से आत्माएं दुखी अशांत रोगी हैं, सबको बाबा के शांति की शक्तियों की हिम्मत की किरणें देते हैं। हम कहते बाबा हमारे योग का बल और फल हमारे सभी भाई बहनों को मिल जाए, सबके हिसाब किताब आसानी से चुकतो हो जाए, सब एक दूसरे से माफी मांग ले, माफी देते जाएं। और सभी डॉक्टर स्टाफ नर्सेस जो भी आत्माएं तन मन धन से सेवाएं कर रहे, सबका दिल से शुक्रिया करते, दिल की दुआएं भी देते हैं।
और बाबा को साथ लेकर सारे विश्व का भ्रमण करते विश्व की एक एक आत्मा को परमात्मा पिता के आने का संदेश देते हैं। हे प्रिय आत्माएं, हमारे मीठे भाइयों बहनों, उठो जागो, इस अज्ञानता के अंधकार से अपने सत्य स्वरूप को पहचानो। आप सुंदर चमकीले सितारे आत्माएं हो। हर आत्मा परमात्मा को बिलोंग करती है। हर आत्मा प्रेम सुख शांति से भरपूर है। खुद को दे समझ बैठे, देखी दुनिया को संसार समझ बैठे। झूठी दुनिया से सच्ची प्रीत की कितना धोखा खाया। याद उस पिता को ऊपर वाला कह के करते, ढूंढते धरती पर थे। ना खुद का पता ना खुदा का पता, अज्ञानता के अंधकार में ठोकरें खा रहे थे। अब संगम युग पर परम पिता परमात्मा, जो सभी आत्माओं का पिता है, जो निराकार है, खुदा खुद आया है ब्रह्मा तन का आधार लेकर। हम आत्माओं की पालना कर रहा है। वो प्यार भी देता, पढ़ाई भी पढ़ाता, वरदानों से भी सजाता, ऐसी समझ देता है आत्मा पावन बन जाती, शक्तिशाली बन जाती है। अब का भरा हुआ सारा साइकिल हमारे साथ चलता है। फिर कभी मांगने की दरकार नहीं, सबको निमंत्रण है, सभी आओ, आकर अपने आप को जानो, पिता को जानो और सच्चे सुख शांति के वर्षे के अधिकारी बनो। याद रखो, अभी समा है, अब नहीं तो कब नहीं। फिर नहीं कहना हमारा पिता आया, आपको पता था हमें नहीं बताया। देखते हैं घर घर संदेश पहुंच गया है। हर आत्मा की ज्योति जग गई है। हर आत्मा कह रही है मेरा पापा आ गया। पापा को साथ लेकर चारों ओर ज्ञान का सुख शांति शक्तियों का प्रकाश फैलाते हुए हम वापस घर आ जाते हैं। देखें सारा घर परमात्म प्रकाश से शक्तियों से चार्ज हो गया है। बड़ा बाप आया है, बड़ा गिफ्ट लेकर आया है, हथेली पर भेस्ट लेकर आया है। बाबा को परिवार के एक एक मेंबर से मिलाएं। देखें बाबा का हाथ उनके सर पर है। ये सतयुगी देव आत्माएं बुद्धिवान चरित्रवान भाग्यवान आत्माएं हैं। हमारा घर स्वर्ग है, परमात्मा पिता का घर है। जिस पिता ने 84 जन्म हमें खिलाया, इतने सुख गनेरे देकर जाता है। बाबा को अपनी सच्ची पहचान के साथ भोग ऑफर करते हैं। जो भी आपके दिल की भावना हो, बाबा को प्यार से फल ऑफर करते, फूल ऑफर करते, जल ऑफर करते हैं। बाबा भी प्यार की वासना लेते, भावनाओं का भाड़ा देते हैं। बाबा कहते बच्चे भोग लगाओ, भोग नाए मिटाओ। हम अपनी कमियों कमजोरियों का, मैंपन पुरानापन देहाभिमान का, बीती बातों का, पुराने संस्कारों का, डरपोक होने के संस्कारों का, दुख लेने देने के संस्कारों का, विघ्नों में फंसने के संस्कारों का बाबा के पास भोग लगा देते। हम कहते बाबा ये घर आपका, परिवार आपका, भंडारे भंडारियां सब आपके, हम भी आपके, एक आप हमारे। बाबा भी कहते बच्चे जो बाप का वो सब आपका। हमारा बाबा से सौदा हो गया। जो गाते थे ए व्यापार विरला व्यापारे, वो सच्चे व्यापारी हम निकले। सोच कर देखें बाबा को देते क्या है, अपना कखपन पुरानापन, और बाबा से लेते हैं विश्व की बादशाही। मस्तक पर देखें मैं आत्मा चमकती हुई ज्योति, शुद्ध पवित्र हीरा आत्मा हूँ, निडर हूँ निर्भय हूँ। हमारे साथ सदा सब कुछ बहुत अच्छा होगा। हमारे सभी के साथ संबंध बहुत अच्छे हैं। हमारा परिवार यूनाइटेड है, हमारा घर स्वर्ग है। हम सदा बाबा की याद की छत्र छाया में सुरक्षित हैं, सेफ हैं। हमारा घर सेफ है, परिवार सेफ है, मित्र संबंधी सेफ है, हमारा नेबरहुड सेफ है, हमारा वर्ल्ड सेफ है।